गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का क्वेश्चन मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दी गई है यहाँ पर कह रहा ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग, यानी एक पार्क है जो कि 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर वाइड और 30 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट, ए पाथ इज 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क, और कह रहा है उस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों साइड से यानी बाहर से जो है 2.5 मीटर रास्ता बनाना है, कंस्ट्रक्टेड करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इसमें। और आगे कह रहा है तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी वह बनाए जाने वाले रास्ता का एरिया फाइंड करना है और कितना वह एरिया लेगा, कितना एरिया होगा उस रास्ते का, और द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹125 पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कह रहा है 125 रुपीज़ हैं। तो टोटल कितने खर्चे पड़ेंगे उस रास्ता को बनाने में जो ये चारों साइड बाहर से गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप बना लेना जरूरी है, जो कि रेक्टेंगल शेप का ये पार्क है। यहाँ पर पहले से ये बना दिए हैं, यानी ABCD कोई रेक्टेंगल ये शेप में पार्क है। और 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर कह रहा है, तो 2.5 मीटर चारों साइड से बाहर से ये 2.5 मीटर ऐसे करके ये रास्ता यहाँ पर बनाया गया है। और चौड़ाई में भी ब्रेथ यानी वाइड्थ में भी 2.5 मीटर यहाँ पर लेकर के ये रास्ता बनाना है। और ये चारों साइड से यानी ये देखिए इधर लेंथ की ओर भी 2.5 मीटर बढ़ रहा है, इधर भी 2.5 मीटर बढ़ रहे हैं, और ब्रेथ में यानी ये जो ब्रेथ है AD ब्रेथ है, इधर भी 2.5 मीटर चारों साइड से यानी और ऊपर भी। और इसका भी नाम रख देते हैं, ये D तक है, EFG, उसके बाद H। ये दूसरा बड़ा वाला रेक्टेंगल हो गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया क्या जाता है कि जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया में से स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो रास्ता का ही एरिया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें निकाला जाएगा ये जो ABCD रेक्टेंगल शेप में है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD, यानी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं। और यहाँ पर दे रखा है लंबाई जो है AB का 45 मीटर है और चौड़ाई जो है ये BC का यानी 30 मीटर में दिया गया है, ये चौड़ाई इतना है। तो 45 इंटू करेंगे 30, ये हो जाएंगे 0, 5 3 जा 15 1, और यहाँ पर हो जाएंगे 12 130, यानी 1350 मीटर स्क्वायर आ गया इस ABCD का एरिया, यानी ABCD जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया। अब नेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पर जो है इस HG का लेंथ पता कर लेना जरूरी होता है। इस चीज़ में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं लेंथ ऑफ HG जो है उसकी लंबाई आप देखेंगे 2.5 मीटर इधर भी बढ़ा हुआ है राइट साइड, और 2.5 मीटर लेफ्ट साइड भी बढ़ा हुआ है। यानी यही चीज़ इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों साइड 2.5 मीटर करके बढ़ रहे हैं, यानी AB की लंबाई जितनी दी गई है 45 मीटर, उसमें 2.5 मीटर ये भी ऐड होगा और 2.5 मीटर ये भी ऐड होगा, यानी 5 मीटर ऐड होंगे 45 मीटर में। तो यहाँ पर HG की लेंथ हो जाएगा 45 प्लस आप इसे लिखेंगे 2.5 प्लस 2.5, या कर सकते हैं 2.5 इंटू 2। तो यहाँ पर इस ढंग से जब ये ऐड की जाएगी तो ये हो जाएंगे 45 प्लस 5, इसका अर्थ है हो रहा है यहाँ पर 50 मीटर। ये लेंथ पता चल गया, HG का 50 मीटर हो गए हैं। अब रहे इसी तरह से जो यहाँ पर दिया गया है कहिए HE का, यानी ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ से रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है यानी वाइड्थ जिसे चौड़ाई कहते हैं, ये HG का यहाँ पर वाइड्थ लिख लीजिए या फिर ब्रेथ कहिए। तो ये हो जाएंगे जो वाइड्थ दी गई है वो हो जाएगा HE, वाइड्थ ऑफ HE इजकल टू हो जाएगा 30 प्लस, उसी ढंग से ये भी ध्यान रखना 2.5 मीटर इधर भी चौड़ाई बढ़ रहा है, ये इतना चौड़ा, और इधर भी बढ़ रहे हैं, तो 2.5 मीटर ये हो जाएंगे और 2.5 मीटर ये भी हो जाएगा। तो इसे 2.5 इंटू 2 कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हो जाए 5 मीटर और ये 30 मीटर, टोटल 35 मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ यानी EFGH का पता चल चुका है इस रेक्टेंगल का, तो एरिया भी निकाल लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
यहाँ पर जो है रेक्टेंगल EFGH इजकल टू उसी ढंग से लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएंगे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएंगे, लेंथ 50 दिया गया है और इसको यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं 50 इंटू 35, ये जो मल्टीप्लाई करके आएंगे 1 0 ये हो गया है, 5 5 25, 2 और 5 3 का 15 2 17 यानी 1750 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर दोनों जो रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, यानी बड़ा सा जो रेक्टेंगल है और फिर जो छोटा सा ABCD रेक्टेंगल है इसका भी एरिया निकल करके आ चुका है। अब कह रहा है एरिया ऑफ पाथ, यानी रास्ता का एरिया निकालने के लिए। तो रास्ता का एरिया निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो EFG रेक्टेंगल है उसमें से ABC रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ, ये पाथ एरिया कौन सा हो रहा है, यहाँ पर जो आ रहे हैं इसे हम शेडेड फॉर्म में दिखा देते हैं, यानी इसी क्षेत्र का, यानी ये जो रास्ता है इसी का एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कह सकते हैं, यानी जो एरिया ऑफ पाथ है उसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पर एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ हो जाएंगे ABCD। जब इसमें माइनस करके आप निकालेंगे एरिया ऑफ EFG कितना आया है, तो 50 मीटर स्क्वायर में माइनस कर देंगे 50 मीटर स्क्वायर, और इस ढंग से ये माइनस होकर के आ जाएंगे 00 और फिर 1730 ये 4, यानी 400 मीटर स्क्वायर आ रहे हैं। ये जो शेडेड पोर्शन है इससे पाथ का यानी रास्ता का एरिया 400 मीटर स्क्वायर आया है। अब रही इसी का खर्च निकालना है, तो कह रहा है कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग, तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग पाथ इक्वल टू हो जाएंगे, यहाँ पर जो 400 मीटर स्क्वायर है तो 400 इंटू करेंगे मल्टीप्लाई में यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई करके ये आ जाएंगे 00 125 4 जा 500। इसका अर्थ है 50,000 रुपीज़ रास्ता को बनाने में खर्चा आएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर से रहता है, कई क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और CBSE बोर्ड के स्कूल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चन में कई समस्याएं होती है। इसमें यह ध्यान रखना है कि जब रास्ता का खर्चा निकालना हो तो बड़े से जो रेक्टेंगुलर पार्क रहता है या बड़े से जो रेक्टेंगुलर फील्ड रहते हैं उसका एरिया में से जो स्मॉल रेक्टेंगुलर पार्क आप देखेंगे या जो फिगर बन रहा है या स्मॉल रेक्टेंगुलर का जो एरिया आ रहा है उसका एरिया माइनस कर देना है, यानी बड़े से रेक्टेंगुलर एरिया में से छोटा सा जो रेक्टेंगल का एरिया आता है माइनस कर देने पर रास्ता का एरिया ही निकलता है। और जब रास्ता का एरिया आप फाइंड कर लेते हैं निकल आता है तो उसका कॉस्ट दिया रहता है कितने खर्चे पड़ते हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 125 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ था खर्चा, तो टोटल 400 मीटर आया था ये रास्ता का एरिया। रास्ता का एरिया में मल्टीप्लाई कर देने से वह टोटल जो खर्च बनता है, यानी जो पार्क यानी शेडेड जो रीजन है ये शेडेड क्षेत्र या रास्ता का जो खर्च आएगा वो टोटल मल्टीप्लाई करके यहाँ पर निकल आते हैं। इस ढंग से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो और भी स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो सके और अपना मार्क्स बढ़ा सकें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक इस तरह के क्वेश्चन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और पढ़ने में आप सभी व्यस्त रहें और स्वस्थ भी रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और पढ़ने में व्यस्त भी रहें।